जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को जलवायु परिवर्तन के बारे में बताएंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएंगे। ठीक है, जलवायु परिवर्तन कहते हैं किसे, उसके बारे में जो पूरा उसका बेसिक जानकारी है, क्या कारण होता है, कौन सा देश मतलब कैसे जलवायु परिवर्तन होता है तथा मौसम कैसे परिवर्तन होता है, CO2 कौन सा देश ज़्यादा छोड़ता है और CO2 का उत्पन्न कैसे होता है, इसके बारे में हम चलते हैं इस अध्याय में। ठीक है, चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग मेहनत से पढ़िए। ठीक है ठीक है, मंजिल मिले या ना मिले तो किस्मत की बात है, लेकिन हम ट्राई भी ना करें तो गलत बात है। हालांकि ये लोग तो आप पहले ही सुन चुके हैं, लेकिन चलते हैं फिर भी बताते हुए। और पहले क्या बताएंगे, मौसम परिवर्तन किसे कहते हैं, मौसम किस तरह परिवर्तन होते हैं, उसके बाद जलवायु कैसे परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हम बताते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, मौसम में हालांकि जलवायु का ही भाग है मौसम परिवर्तन। मौसम पहले बताते हैं मौसम क्या होता है, उसके बारे में परिवर्तन किस कारण होता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं मौसम के बारे में। आप लोग तो मौसम का नाम सुने होंगे, लेकिन ये नहीं पता होगा कि परिवर्तन किसके कारण होता है। ठीक है, मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है, इसके 3 फैक्टर होते हैं, 3 कारण होते हैं जिस कारण मौसम कभी भी बदल सकता है। अब ये सोचिए, मौसम किसे कहते हैं। मौसम वहाँ होता है प्यारे बच्चों वायुमंडलीय के, ठीक है, वायुमंडलीय के दशाओं के योग को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं, जो अल्पकालिक होता है या कम समय का होता है। ठीक है, अल्पकालिक या कम समय का होता है, उसे क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। और ये परिवर्तन भी बहुत ही जल्द होता है। अल्पकाल मतलब कम समय में ही परिवर्तन भी हो जाता है। ठीक है, ये किस किस कारण होता है इसके बारे में चलते हैं। ठीक है, इसके जो फैक्टर हैं, कारण हैं, जैसे ठीक है, वर्षा तापमान, आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता। ठीक है, वर्षा, मौसम, तापमान, 3 फैक्टर है। हाउ मेनी 3 फैक्टर इन चेंज ऑफ द मतलब मौसम या क्लाइमेट चेंज। ठीक है, 3 फैक्टर के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्या है, वर्षा। अब वर्षा क्या होता है, हालांकि आप लोग देखते रहते हैं ऐसे धूप निकला रहता है मौसम में, और क्या होता है, बारिश होने लगती है। तो क्या हुआ, मौसम परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ प्यारे बच्चों, हुआ। इसमें परिवर्तन ये अल्पकालिक होता है, क्षणिक होता है, जो किसी भी समय किसी भी स्थान पर परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, ये होता है मौसम परिवर्तन प्यारे बच्चों। हालांकि आप लोग अगर हिंदी मूवी देखते होंगे तो एक उसमें गाना था, मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगे, सेम टू ऐसे ही स्टोरी इसमें भी चल रही है, मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगे। ठीक है, यही स्टोरी इसमें भी चल रही है। ठीक है, अब जो उसमें जो जलवायु परिवर्तन के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन मौसम की तरह बदल नहीं जाओगे इसके बारे में जरूर बताया गया है। ठीक है, ये वर्षा के कारण होता है। अब तापमान क्या होता है प्यारे बच्चों, तापमान हालांकि आप देखते रहते हैं किसी भी स्थान पे भारी वर्षा हो रही है। अब कभी कभी क्या होता है, धूप निकल आया, क्या हुआ, तापमान के कारण ही हुआ प्यारे बच्चों, तापमान के कारण ही मौसम का परिवर्तन हुआ। आर्द्रता क्या होता है, इसी का कुल मिलाकर योग होता है। ठीक है, ये भी मौसम परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है प्यारे बच्चों। मौसम परिवर्तन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। ना आया हो तो फिर से समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, बस आप लोग पढ़ा करें मेहनत से। बस जितने मेहनत से आप लोग पढ़ेंगे उतने मेहनत से हम पढ़ाएंगे, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जितने रात में हम पढ़ा रहे हैं ना, आप लोग वीडियो नहीं देखते तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये मौसम हो गया। ठीक है, मौसम के बारे में हम आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, बताते हैं आप लोग को। वायुमंडलीय के योग, वायुमंडलीय दशाओं के योग को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहते हैं, जो अल्पकालिक होता है या क्षणिक होता है, वो किसी भी समय बदल सकता है, उसे हम मौसम कहते हैं। उसके फैक्टर जो थे, 3 फैक्टर के बारे में हम चर्चा कर लिए हैं प्यारे बच्चों। अब चलते हैं जलवायु परिवर्तन पे। मौसम तो आप लोग जान गए हैं। ठीक है, अब जलवायु चलते हैं, जलवायु परिवर्तन कैसे होता है ये हम बताते हैं आप लोग को। जलवायु परिवर्तन में क्या होता है,
ये अब हम तो आप लोग को गाना तो अभी सुना ही दिए हैं, मौसम के तरह बदल नहीं तो जाओगे, ये था मौसम। लेकिन जलवायु क्या होती है, ये दीर्घकालिक घटना होती है। क्या होती है, दीर्घकालिक घटना होती है। तो 30 से 35 वर्ष में होता है। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों, 30 से 35 वर्ष के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये अल्पकालिक नहीं दीर्घकालिक है। इसे भी कहते हैं वायुमंडलीय के योग की दशाओं को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल दशाओं के योग को हम जलवायु भी कहते हैं। लेकिन ये अल्पकालिक नहीं, मतलब दीर्घकालिक होती है। दीर्घकालिक होती है जो एक लंबा समय होता है। 30 से 35 साल का जो समय होता है उसे दीर्घकालिक है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। 30 से 35 साल में जो जलवायु परिवर्तन होता है, इसके फैक्टर क्या है, अब ये कैसे चेंज होते हैं भैया, उसके बारे में बताते हैं। आप लोग को तो बता दिए कि मौसम कैसे परिवर्तन होते हैं, लेकिन ये कैसे हालांकि परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हम बताते हैं प्यारे बच्चों। अब ग्लोबल वार्मिंग आप लोग नाम सुने होंगे, वैश्विक तापन। ठीक है, वैश्विक तापन क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आप लोग बहुत जल्द ही नाम सुने होंगे। वैश्विक तापन क्या होता है प्यारे बच्चों, तापन। ठीक है, वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जलवायु परिवर्तन के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन होता है। इसे हिंदी में वैश्विक तापन और इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये जलवायु परिवर्तन के कारण ही होता है प्यारे बच्चों। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, अभी इसके बताने के लिए कोई मकसद नहीं, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमें बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं यहाँ, और हम आगे आप लोग को बताते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ ध्यान से जरूर देखिएगा वीडियो। इतने मेहनत से हम पढ़ाते हैं, आप लोग इतने मेहनत से ही पढ़िएगा। इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। ठीक है, डाउट या दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कमेंट आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, जो ना समझ में आए वो भी कमेंट किया गया, ताकि हम आप लोग को बताते रहें आगे चलकर। कुछ डाउट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं इसके फैक्टर बताते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारक, जलवायु, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारक या कारण। ठीक है, ये दोनों होता है के कारक या कारण होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये कारण कर देंगे तब वो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के जो कारक होते हैं मेनली क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं। जलवायु एक होता है प्राकृतिक कारक, 2 प्रकार के होते हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक कारक, एक तो होता है मानव कारक। ठीक है, मानव जनित कारक या मानव कारक, मानव जनित ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोग के लिए। आप लोग मानव जनित कारक, हम सोएंगे नहीं जब तक आप लोग को पढ़ा नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग भी पढ़ते रहिएगा। हमें पता है हम वीडियो का एवरेज देखते हैं 2 से 3 मिनट से ज्यादा कोई नहीं देखता है। हम 40 मिनटों को वीडियो बनाते चिल्लाते हैं, लेकिन आप लोग नहीं देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ना देखो। ठीक है, एक बात, मैं एक होता है महाद्वीपीय, ठीक है, महाद्वीपीय कारक, दूसरा होता है ज्वालामुखी कारक, ज्वालामुखी कारक प्यारे बच्चों। ठीक है, समुद्री धाराएं, ठीक है, गलत हो गया थोड़ा सा, इसमें गलती मिस्टेक होती रहती है थोड़ा। ठीक है, लेकिन आप लोग हमें पता, ध्यान नहीं दोगे पता नहीं चलेगा गलत कहाँ हुए। ये 3 फैक्टर प्राकृतिक होते हैं। मानव जनित में क्या होते हैं ये चलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, नंबर 1 पता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण मतलब जानते हैं, विकास जो हुआ, औद्योगिकरण हुआ जिसके कारण शहरीकरण हुआ, औद्योगिक। ठीक है, औद्योगिकरण,
औद्योगिकीकरण, अच्छा सॉरी बच्चों, औद्योगिकीकरण, ठीक है, औद्योगिकीकरण। दूसरा होता है शहरीकरण, ठीक है, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, ठीक है, रासायनिककरण, और भी तंत्र आते हैं यार, रासायनिककरण, ठीक है, और भी अन्य कारक आते हैं। अब ये चलते हैं, इसके बारे में बताते हैं प्यारे बच्चों कि इस तरह से जलवायु परिवर्तन कैसे होता है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में हम एक एक चर्चा करते हैं वीडियो में, ठीक है जी। मतलब प्राकृतिक कारक से कैसे हो जाता है और इससे कैसे हो जाता है। अब चलते हैं, हम आप लोग को बताते हैं, ठीक है। महाद्वीपीय कारक क्या होता है, महाद्वीपीय कारक क्या होता है प्यारे बच्चों, कभी कभी क्या होता है महाद्वीप में जैसे चक्रवात आ गया, चक्रीय आ गया, जिसके कारण वो जल परिवर्तन ऊपर की ओर, ऊपर की सतह समुद्र तल से ऊपर की ओर जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों को बाढ़ से पीड़ित कर देता है, ठीक है। ये हो गया प्राकृतिक कारक। ज्वालामुखी तो आप लोग नाम सुने होंगे। जब क्या होता है, जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं, जिसका कम घनत्व वाला प्लेट होता है वो नीचे जाता है, वो क्या करता है, नीचे जाता है सर दर्द होने लगे, वो नीचे जाता है। उसके बाद में क्या होते हैं, जो कम घनत्व वाला होता है वो नीचे चला जाता है, जैसे वो अपना रास्ता पता ऊपर आता है तो एक लावा, धधकता हुआ लावा ऊपर आता है, जो ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। ज्वालामुखी मतलब, ज्वालामुखी बच्चों अगर उसका, जब ज्वालामुखी का आकार हुआ पृथ्वी के ऊपर आया, अगर छोटा है तो स्कोरिया उससे बड़ा है, ठीक है, तो क्या कहते हैं, काल्डेरा उससे बड़ा है, ठीक है, काल्डेरा, स्कोरिया और अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, काल्डेरा, ठीक है। ये होता ज्वालामुखी के पर। समुद्री धाराएं क्या होती है बच्चों, समुद्री धाराएं में ज्वार भाटा वगैरह आती रहते हैं, इसके कारण भी जलवायु परिवर्तन होते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, अब चलते हैं मानव जनित कारक के बारे में जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हालांकि ये प्राकृतिक अपने आप संतुलन बनाने के लिए ही जलवायु परिवर्तन करती है, जो मानव जनित के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है। जैसा प्राकृतिक चाहे वैसा कार्य करिए भैया, नहीं तो मानव जनित ये पढ़ाया इसलिए जाता है कि आप लोग जानिए, पर्यावरण के बारे में जानिए, ताकि उसे सुरक्षित रखें, ठीक है, उसका रक्षा करें। नहीं एक दिन ऐसा भी आएगा जहाँ तापमान खूब ज़्यादा हो गए और सब डायनासोर जैसे भून के ऊपर उड़ जाओगे। इसलिए ज़्यादा फोकस इसलिए किया जाता है, गवर्नमेंट या सरकारें फोकस इसलिए की जाती है कि आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानें और अच्छी शिक्षा नॉलेज प्राप्त करें, ताकि भविष्य में आए काम चले, ठीक है। मतलब पर्यावरण को संतुलन कैसे बनाए रखें और जलवायु परिवर्तन को परिवर्तन ना होने दे, संतुलन बनाए रखें। इसलिए गवर्नमेंट सतत मतलब विकास कर रही है, ठीक है, उसके बारे में और अन्य भी कारक हैं, ठीक है। औद्योगिक कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, जब क्रांति आई 1758 इंग्लैंड में, उसके बाद औद्योगिक कारण हुए, क्रांति औद्योगिक कारण हुए, ठीक है। जैसे शहरीकरण का विकास हुआ, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हुआ। अब औद्योगिक कारण में जैसे फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल, ठीक है, फैक्ट्री हो गए, कारखाने हो गए, और जो भी मतलब उद्योग धंधे हैं, ये औद्योगिक कारण में ही आते हैं, जिसके कारण क्या हुआ, CO2 उत्पन्न हो गए। क्या हुआ बच्चों, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उठ गई, ठीक है, वो ऊपर जाने। शहरीकरण में क्या हुआ, अब शहरीकरण का विकास हुआ भैया, तो शहरीकरण में ट्रांसपोर्ट वगैरह तो रहते हैं, परिवहन, उसके कारण भी CO2 खतरनाक गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो पृथ्वी को गर्म करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। क्या करती हैं, पृथ्वी की सतह को गर्म रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CFC होता है, और भी अन्य कारक गैस होते हैं। गैस के बारे में अभी आगे चर्चा करते हैं, ज़्यादा यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रासायनिक कारण होते हैं, रासायनिक मतलब रासायनिक कारण से भी C2O निकलते हैं, ठीक है, CO2 भी इसमें निकलते रहते हैं प्यारे बच्चों, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। हम बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, आप लोग बहुत मेहनत से पढ़िएगा, ठीक है।
मिटाते हैं इसको, चलते हैं आगे और थोड़ा देखते हैं। यहाँ समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, ये बताइए। ना समझ में आया तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। हम बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, आप लोग मेहनत से पढ़िएगा, हमारी मेहनत बर्बाद ना जाए, ठीक है। ये किसके लिए है? भूगोल 3rd सेमेस्टर जियोग्राफी, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, 91% है, ठीक है। ये हम आप लोग को कंप्लीट कर दिए हैं। अब क्या करना है, अब एक उदाहरण लेकर आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप चंद्रमा पर हैं, एक चंद्रमा की सतह पर आप रहते हैं। वहाँ की जो तापमान है रात में जो होता है, रात में क्या होता है प्यारे बच्चों? माइनस 15 डिग्री, ठीक है, -15 डिग्री ऋणात्मक हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, ठीक है, निगेटिव हो जाता है। और दिन का तापमान 10 प्लस चाहे 15, ठीक है, पॉजिटिव रहता है। इसमें जीवन संभव नहीं हो सकता है, ठीक है, जीवन यापन संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसी ग्रह है जिसपे जीवन संभव है प्यारे बच्चों। तो हमें इसे बचाना है, हमारे ही कार्य रहेगा कि हम पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग मतलब जैसे अन्य कारक से कैसे बचाया जाए, इसका हमारा यही मकसद है। इसीलिए सरकार मतलब जो प्रोजेक्ट बना रही है, नियोजन बना रही है, बच्चों को मतलब पढ़ाया जाता है पर्यावरण के बारे में, इसी सब के लिए पढ़ाया जाता है कि अपने कल्चर को पहचाने, अपने चीज़ों को पहचाने कि उनका वो मतलब क्या कारण है, ऑक्सीजन कैसे मिलता है, लोग पहचाने, ठीक है, जाने सबके बारे में। इसीलिए ये सब पढ़ाई जाती है, सिलेबस में पढ़ाई जाती है और बताया भी जाता है। आप पहले भी ये सब कहानियाँ सुने होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ज़्यादा नहीं बताएंगे इसके बारे में, सर दर्द होने लगती है भैया चिल्लाते आप लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। चलते हैं, बताते हैं पृथ्वी के तापमान ऋणात्मक, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं, आपको बताते हैं कमेंट, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर किया करें, ठीक है, उससे अच्छा लगता है, ठीक है, पढ़ाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियो देखें मेरा, ठीक है। कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं आएगा, अगर डाउट दिक्कत यार कमेंट किया करो, पूछा करो। जैसे G20 में बहुत बच्चे मैसेज किए हैं, सर इसमें कैसे कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, इतना मेहनत से बनाते हैं यार, दिक्कत तो होती है ना, सबको दिक्कतें होती हैं। चलो बताते हैं मतलब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताते हैं प्यारे बच्चों। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, वो क्या होता है, हाँ? कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉल आने की वजह थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, मतलब कॉल आ रही थी, थोड़ा मतलब ऐसे बफरिंग होने लगा था, कोई दिक्कत नहीं है, कॉल नहीं आएगा, ठीक है। लाइट कर दिए फोन को, ठीक है।